वीडियो में हम करेंगे इतिहास के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुए? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी, इन 4 दृश्यों के कारण बुद्ध में वैराग्य भावना बलवती हुई थी। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वो कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कारुवाकी थी। सम्राट अशोक की कारुवाकी पत्नी थी जिसने सम्राट अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। मौर्य वंश, और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, और अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने अपने को भागवत घोषित किया था। अपने को भागवत कहा था हेलियोडोरस ने। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? शतपथ ब्राह्मण से मिला है। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन शतपथ ब्राह्मण से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। यजुर्वेद की रचना। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? दिल्ली से देवनगरी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनगरी किया था, और उसके फिर बाद देवनगरी से दिल्ली राजधानी कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रथम महिला शासिका भारतीय इतिहास में कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, हम्पी किसके लिए जानी जाती है? तो हम्पी किसके लिए जानी जाती है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? किताबुल हिंद में है। किताबुल हिंद में अलबरूनी का वृत्तांत है जो कि भारत के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा शहरों की स्थापना की उत्तर भारत में। फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? दिल्ली थी इल्तुतमिश के शासनकाल में।
सल्तनत काल की राजधानी दिल्ली थी। इल्तुतमिश से पहले राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली बना दिया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? हम्पी है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। हम्पी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था सल्तनत काल की राजधानी सिकंदर लोदी ने। और आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? नक्शबंदी था। सर्वाधिक रूढ़िवादी संप्रदाय नक्शबंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था और ये एक फारसी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? रुपया सिक्का शेर शाह सूरी ने जारी किया था। शेर शाह सूरी ने रुपया सिक्का जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, प्रशासनिक सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद स्थापित हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित की भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। आगरा शहर में बाबर की मृत्यु हुई थी और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो काबुल में बाबर का मकबरा है। अगला क्वेश्चन, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ पर दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था। काबुल में बाबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने किया था। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था मुगल राजधानी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? असीरगढ़ को कहा जाता है। असीरगढ़ को दक्कन की कुंजी कहा जाता है। असीरगढ़ दुर्ग को।
अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, और तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो अकबर ने किस किला का निर्माण नहीं कराया था? ग्वालियर किले का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, और इसके अलावा आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, ये तीनों किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक हैं अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे कभी देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? पुणे पेशवा की राजधानी थी। पहले पुणे पेशवा की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था? तराइन का जो पहला युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, और जो दूसरा युद्ध था वो 1192 में लड़ा गया था। 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। काशी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है? मूर्त पूजा है जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। मूर्त पूजा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि तुकाराम थे। तुकाराम महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। चैतन्य विशिष्ट अद्वैत गलत जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था? मीराबाई थी। मीराबाई मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी। अगला क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती आंदोलन को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? खानकाह का संबंध है। खानकाह का संबंध सूफी संतों के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? अजमेर में है। सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह अजमेर शहर में है। अजमेर में ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर से आशय है सूफियों का गुरु। पीर का अर्थ होता है गुरु, और सूफी परंपरा में पीर को कहा जाता है सूफियों का गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था?
इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। ये इस समय किस राज्य में स्थित है? कृष्ण स्वामी मंदिर इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। अमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया भाषा का उपयोग करके शंकर देव ने असमिया भाषा को लोकप्रिय बनाया, असमिया भाषा का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में हुई थी। 1565 में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में जो हुआ था, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अधिकांश मंगोल भारत आए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? बलबन ने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता हिंद और भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। तो सबसे पहले कौन सा वंश था? सबसे पहले गुलाम वंश था। सबसे पहले गुलाम वंश था और उसके बाद में कौन सा वंश था? खिलजी वंश था और उसके बाद में तुगलक वंश और उसके बाद में सैयद वंश था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद में खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और लास्ट में सैयद वंश आया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? गियासुद्दीन बलबन था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित था? औरंगाबाद शहर के समीप स्थित था। दौलताबाद औरंगाबाद शहर के समीप स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक था। जजिया कर क्या होता था? जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जो मुसलमान नहीं होते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था।
तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पर सुल्तान नहीं होगा, दिल्ली सल्तनत होगा। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी, बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की संरचना या स्मारकों में पहली बार भवन निर्माण की इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? किस अलाई दरवाजे में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अलाई दरवाजा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश था, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? मोरक्को से भारत आया था इब्न बतूता, मोरक्को से भारत आया था। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता और मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक कफूर को सौंपा था, मलिक कफूर को। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था और इसीलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कवि थे, कवि थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं दोस्तों। दिल्ली शहर की स्थापना अनंगपाल ने की थी। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने की थी। और अनंगपाल तोमर राजा था, अनंगपाल एक तोमर राजा था और इसने ही दिल्ली शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? चीन देश का उदाहरण लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी टोकन मुद्रा प्रारंभ की थी, चीन देश का उदाहरण लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तालीकोटा युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने आक्रमण किया 14 बार, महमूद गजनबी ने। और भारत पर कुल 17 बार महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, कुल 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवान ई कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? इलाहाबाद में स्थित वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने नहीं कराया था, इलाहाबाद में स्थित वेधशाला का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तुलुप राजवंश का राज था, तुलुप राजवंश का राज था तालीकोटा के युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक डैश था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था?
दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता था? हम्पी के नाम से जाना जाता था। विजयनगर शहर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने सैयद वंश को प्रारंभ किया था। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध हुआ? उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण मेहरौली स्तंभ प्रसिद्ध हुआ। उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। टका जो एक चांदी का सिक्का था इसे इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे? इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन बलबर और जलालुद्दीन खिलजी। इन सब के समकालीन थे अमीर खुसरो इल्तुतमिश को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरब की विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। चचनामा में अरब की विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।